ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा क्लास होगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अगर आपने पहला क्लास देखा होगा, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी सुने होंगे कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है, तो भी आपको समझ में आया होगा। हम आज प्रश्न को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको उस बात को रिमाइंड करवा देना चाहेंगे। रिमाइंड इसलिए कि ताकि आप ये ना कहें कि ना 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 ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज मैंने याद करा दिया था। वो क्या याद करा दिया था कि भैया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। हमने याद कराया कि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। हमने ये भी आपको याद करवाया कि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ये तो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये बात आपको पता था। तो आपको ये भी पता था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसी का उल्टा है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, याद है ना। उसी तरह टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने याद रखा कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो भैया सेक थीटा उसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, जैसे ये आधार बटा कर्ण था तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यही तो बात था। इतना बात आप जान चुके हैं। मैंने आपको आगे ये भी बता दिया था कि भैया एक दूसरे का जो अपोजिट है, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। बता चुके हैं आपको। फिर इसी से 2 फार्मूला और बना लिए थे, जैसे साइन बराबर 1 बटा कोसेक, ऐसे करके। फिर आपको ये भी पता है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपको ये भी पता है भैया, आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। यही बात ना। तो ये सारी चीजें आप जान चुके हैं पहले से, ठीक है। हम आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, यही दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, इसको H से लिखते हैं। ये आधार हो गया। अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो लंब ये हो गया लंब। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब हो गया। अब B मतलब क्या, बेस, मतलब क्या, आधार, मतलब क्या, आधार। हिंदी में इसको आधार कहते हैं, है ना। आपको ये बात पता है, कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए जरा, हम आते हैं आज सवाल पर, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। जो कल हमने थ्योरी पढ़ा उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि कोई हमें डाउट न रहे कि जितना हमने कल पढ़ा उस पर क्या सवाल बना सकते हैं। कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कि साइन थीटा 8/17 है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण दिया हुआ है आपको। साइन थीटा देने का मतलब कि लंब और कर्ण का ये क्या है, अनुपातिक नाम है, लंब और कर्ण का, ठीक है। तो 8 बटा क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम है 8/17, मतलब लंब अगर 8 है तो कर्ण 17 है। तो साइन थीटा है 8/17, लंब बटा कर्ण हो गया। तो एक बात बताओ, आधार निकाल सकते हो। आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना होगा। तो यानी कि हम करेंगे यहाँ 17 के स्क्वायर माइनस करेंगे 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 289 में से 64 घटे, 289 माइनस 64, 9 में से 4 गया 5, यानी आ जाएगा 225, यानी आ जाएगा 15। तो 15 क्या हो गया, आपका आधार आ गया। यानी आपको पता था पहले से कि लंब कितना था 8, कर्ण कितना था भैया 17, तो आधार निकल के कितना आया, ये 15, ये निकल के आया।
आपसे पूछता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब 8 है, आधार कितना है 15 है। आपका आंसर हो गया 8/15। 8/15 कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, सवाल को ऐसे समझिए कि ये ऐसे एक समकोण त्रिभुज है, इसमें साइन थीटा बोला 8/17, एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, थीटा यहाँ ले लिए, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, थीटा के सामने की भुजा लंब और एगो कर्ण आ गया, तो ये निकल के हमारा आ गया कौन, आधार। आधार निकालने के लिए क्या करना होता है, कर्ण के स्क्वायर में से घटाना होता है लंब का स्क्वायर, ये हो गया घट के 225, 225 का निकल के आया 15, तो आपका निकल के आ गया ये कितना 15। चलो, तो ये हमारा 15 जब आ गया, अब हम आपको ये निकाल के बताएंगे कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब आपका 8, आधार कितना हो गया 15, 8/15, तो हमारा आंसर 8/15, ऐसे भी हम सोच सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए अगला सवाल आपका है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार होता है ना, तो कर्ण कितना आ गया 13, आधार कितना आ गया 5, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब निकालने के लिए ये कर्ण के स्क्वायर में से आपको घटाना होगा आधार का स्क्वायर, तो ये p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 25 गया 144, यानी लंब हमारा आ गया 12। हमको निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार हमको पता है पहले से 5 और लंब हमने निकाल के लाया है 12, तो 5/12 हमारा आंसर हो गया 5/12, तो ये हो जाता है ऑप्शन ए। क्लियर है, एकदम मतलब बेसिक से सीखिए, आसानी से सीखिए। और ऐसे भी अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको अगर एक भुजा समकोण त्रिभुज में ही है कि समकोण त्रिभुज में एक अगर 5 है, एक 12 है, एक 13 होगा, ऐसे रहता है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट हम आपको याद भी करवाएंगे, ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते। तीसरा सवाल देखते हैं, कहता है यदि cos थीटा बराबर 3/5 है तो इतना का मान क्या होगा। देखिए cos थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला कर्ण है, तो लंब कितना हो जाएगा, अगर 3, 5 है तो ये 4 हो जाएगा। कैसे होगा ये आप सीख लीजिए। देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कर्ण अगर 5 है और इसका आधार 3 है तो ये लंब निकालना है, तो लंब चाहे आधार निकालना हो, अगर ये दिया हुआ है तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे, अगर यहाँ वाला दिया हुआ रहता तो इसके वर्ग में से इसको घटाते ही आता, मतलब हमेशा कर्ण के वर्ग में से ही घटेगा, तो घटेगा 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 हुआ, ये वाला आपका लंब आ गया कितना 4 आ गया। आपसे पूछता है इतना का मान, दोस्तों ध्यान देना, अगर इतना का मान लिखना है तो आप ऐसे सॉल्व करिए। 5 कोसेक थीटा है तो यहां देखिए 5 पहले इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा लंब, होता है क्या, माइनस tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, नीचे कितना है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, चलो प्लस tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। अब देखिए तो अगर यहाँ 5 गुना कर्ण बटा लंब, कर्ण है 5, लंब है आपका 4, माइनस लंब है 4, आधार है 3, यहाँ आ जाइए कर्ण बटा आधार यानी 5/3 और प्लस लंब बटा आधार, तो लंब मतलब 4, आधार मतलब 3, बस इसको सॉल्व करिए, 25 25 हुआ, नीचे एलसीएम 4 3 12 हुआ, 4 3 का एलसीएम 4 3 12, तो 4 3 12 25 3 हो गया कितना 75 माइनस
3 से काटे 12 को 4 बार में, तो 4 चौके 16। नीचे में मेन बट्टा के नीचे में 3 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, 9/3। ऊपर घटाइएगा, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 6, 6 में से गया 5/12, गुना में जाएगा तो 3/9 आ जाएगा। चलिए 3 चौके 12, 59/36 ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 59/36 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो आया सो, ठीक ना। यहाँ इसमें है मिस्टेक, दोनों जगह 10 10 दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल, साइन थीटा है 3/5, तो कॉट थीटा का मान। अब ये सवाल आपसे बन जाएगा, बेसिक सवाल है, शुरू से आराम से लेके चल रहे हैं। लंब और कर्ण आपको दिया हुआ है 3 और 5, तो आधार 4 हो जाएगा। आपसे कहता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो जरा समझना, इसको बड़ा जरूरी है इसको समझना। इसमें लोग गलती करते हैं। यदि cos 17 डिग्री बराबर 5/13 है तो tan 73 डिग्री का मान क्या है? इस 17 और 73 का क्या मतलब है दोस्तों? है तो एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होगा। जो मान दिया है कहता है cos 17 डिग्री का मान 5/13, तो मान लेते हैं 17 डिग्री यहाँ, तो देखो ये 90 हो गया अकेले, तो ये दोनों कोण मिलकर होगा 90, क्योंकि 90 और ये दोनों मिलकर 90, 90 90 180, क्योंकि कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। अब यहाँ 17, तो अगला ये 73 ही होगा। अब इस कोण से चर्चा करोगे तो लंब यहाँ कहता है cos थीटा बराबर है 5/13, तो 5/13 मतलब ये क्या है? आधार बट्टा क्या है? cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हुआ 5। यहाँ से देखने से ये आधार, ये तो लंब रहेगा, तो 17 डिग्री है इसलिए हम यहाँ से चले, यहाँ से इस कोण को लेंगे तो लंब ये होगा, लेकिन हमको आधार बटा कर्ण दिया हुआ है तो आधार 5 लिख दिए और कर्ण कितना लिख दिए? 13। दोस्तों ये लंब आ जाएगा 12, क्या कि इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाइएगा, रूट अंडर करिएगा तब 12। अब आपसे कहता है कि tan 73 डिग्री का मान बताओ। tan 73 डिग्री में ध्यान देना क्या होगा? tan 73 डिग्री मतलब यहाँ से लेना, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है ना। तो याद रहे कि यहाँ से लीजिएगा तो लंब ये होगा, लेकिन tan 73 का मतलब यहाँ से, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब हो गया 5, आधार तो ये लंब हो गया तो आधार 12 हो गया। आपका आंसर 5/12 हो जाएगा। 5 बटा क्या हो जाएगा? 12 आंसर। क्लियर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए सवाल का कहना है, यदि cos 43 डिग्री बराबर है x/√x² + y², तो tan 47 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए वही बात है, वैसे ही समझना इसको भी। मान लीजिए कि a b और इसे लिख दिए हैं, एक तो कोण 90 डिग्री है ही भैया, ये आपका दिया हुआ है मान लीजिए 43 डिग्री, इधर वाला है 43 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 47 डिग्री हो जाए। दोस्तों कहता है कि cos 43 डिग्री बराबर है x बटा इतना, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपको दिया हुआ है x, कर्ण दिया हुआ है √x² + y², इसका मतलब लंब जो होगा वो y होगा। क्यों, कैसे जाने? देख लीजिए, ऐसे जानते, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे जानिए। आपको पता है कि अगर लंब निकालना है तो √, कर्ण के स्क्वायर मतलब x² + y² है ना, इतना है ना, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो अब बताइए जरा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x² + y² माइनस x² आया √, इससे ये गया, तो p बराबर क्या आया? √y² मतलब 1y बाहर आ गया। तो दोस्तों अब कहता है कि tan 47 का मान बताइए। tan 47 जब लीजिएगा तो ध्यान देना कि tan 47 डिग्री कहने का मतलब यहाँ से, तो यहाँ से लंब ये वाला हो जाएगा आपका BC लंब, तो इस
इस थीटा से देखिएगा, इस कोण से चलिएगा तो लंब ये हुआ और ये आधार हो गया ए बी। तो अब बताइए कि BC आपको क्या पता है? BC मतलब क्या? जैसे एक था आपका शुरू से cos 43, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपको पता था x, ये y हो गया, और ये आपको पता था √x² + y²। हमारा tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ से देखने से 47 से देखने से लंब तो x हो जाएगा, आधार y हो जाएगा, x बटा y हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 20 डिग्री बराबर इतना है तो tan 70 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री का मान क्या होगा? एक बात बताओ, यहां समझो, ये तो 90 हुआ, 20 यहां लिख देते हैं और ये लिख देते हैं, क्योंकि ये 90 है तो 20, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, अगर ये 20 है, ठीक है, तो 70 नहीं, सॉरी, एकदम सही है, क्योंकि 70 ही होगा, 70 20 90 होता है, 90 180 हो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है भैया? लंब बटा कर्ण होता है। तो जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो हमारा लंब ये हो गया, यहाँ से 20 डिग्री लेने से लंब, और हमारा कर्ण इतना है, कर्ण कितना है? √a² + b², तो आधार यही हो जाएगा, क्योंकि लंब या आधार, तो कर्ण निकालिए, इतना आ जाएगा। अब आपसे कहता है tan 70 डिग्री, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लेकिन कहाँ से देखने से? 70 से, तो लंब ये हो जाएगा b वाला, आधार कौन हो जाएगा? a वाला, अब प्लस tan 20, तो यहाँ से चलिएगा, फिर tan 20 है, इसका मतलब है कि tan थीटा लंब बटा आधार, तो यहाँ से लीजिएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार b हो जाएगा, नीचा हो गया ए बी, ऊपर ए से ए कटा तो बी से गुना b² प्लस बी से बी कटा तो ए से गुना a², मतलब जोड़ के a² + b² हुआ, और नीचा में हुआ a × b। हमारा आंसर कौन? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल खत्म है, तो ये है अपनी बुक ग्रुप डी वाली, है ना। चलिए, और हम आगे अब क्या करेंगे, फिर बेसिक पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।